रो नाथ पूजा में हृदय मंदिरे सजाया है तुम्हारे वास्ते मन का विमल आसन बनाया है पधारो सजाई आरती हमने अमित अनुराग से स्वामी सजाई आरती हमने कबीर संगत साधकी साहिब आवे यार, लेखे में वही घड़ी बाकी की सब बात। महापुरुषों का सानिध्य जब प्राप्त होता है जीवन में तो उस भूले हुए परमात्मा की याद आने लग जाती है जिसे हमने भुला ही दिया है। उस परमात्मा की याद आने लग जाती है। महत् संगस्थ दुर्लभो अगम्यो अमोघश्च, महापुरुषों का सानिध्य दुर्लभ है, अगम्य है, हर एक नहीं पहुंच सकता है। अमोघश्च, और कैसा है? अमोघ। जब कभी भी वो नाश को प्राप्त नहीं होता है वो अमोघ होता है। तो ऐसे महापुरुषों का सानिध्य उस परमात्मा की याद दिलाता है। ऐसे ही आज हम सब लोग यहाँ पर गुरु महाराज के भव्य दरबार में बैठे हुए हैं। हम आपका सबका सौभाग्य है। संत महापुरुषों के सानिध्य से क्या प्राप्त होता है? याद दिलाते हैं उस परमात्मा की जिसे तुम भूल गए। ऐसे ही महापुरुष के इस गुरुद्वार में आकर के हम बैठ जाते हैं। जीवन में जितने भी घड़ियां प्राप्त हो जाती हैं वही लेखे में आ सकती हैं। उल्लेखनीय वही है, और तो सब व्यर्थ ही है, बाकी की सब बात। तो इसलिए महापुरुषों का सानिध्य ही ये सत्संग बतलाया गया है, जिसके बारे में अभी सुन रहे थे अपने डॉक्टर साहब से भी, भाई साहब से भी। पहले विचार करें कि सत्संग क्या है, कैसे करना चाहिए और क्या लाभ प्राप्त होता है इसका। विचारणीय प्रश्न है। सत्संग का शाब्दिक अर्थ स्पष्ट है, सत का साथ। सत कौन है? जो शाश्वत है, न जिसका आदि है न अंत है, वो है सत अर्थात परमात्मा। उसका संग करें हम। लेकिन हम सबके समक्ष सबसे बड़ी समस्या आकर के खड़ी हो जाती है कि हम तो स्थूल में हैं, स्थूल में ही हम संग कर पाएंगे। हमारी वो सामर्थ्य नहीं है कि उस निराकार अगम्य परमात्मा के समक्ष बैठ पाए। तो संतों का संग ही सत्संग है। सबसे बड़ी चीज़ जो गुरु महाराज स्वयं कहते हैं कि एक बात मन में निश्चित कर लो, ये लाभ कब प्राप्त होगा? जब हम समझें कि हमारे समक्ष हमारे गुरु महाराज, हमारे इष्ट साक्षात परमात्मा है, दूसरा कोई परमात्मा नहीं है।
तो मन में जो कि द्वैत भाव रहते हैं कि हम गुरु का ध्यान कर रहे हैं, उसके बाद भगवान का ध्यान कर रहे हैं। अरे वो तो साक्षात परमात्मा हमारे सामने आकर के बैठा है। यहाँ तक लिखते हैं कि जब शिष्य ये समझने लगे कि ये मेरे गुरु का जो शरीर जो है वो साक्षात उस परब्रह्म परमात्मा का है, दूसरा कोई नहीं, मैं उसी परमात्मा के समक्ष बैठा हुआ, तो इससे बहुत लाभ मिलता है। लेकिन ये निष्ठा लाना बहुत टेढ़ी खीर है, बहुत मुश्किल हो जाती है। कैसे प्राप्त होगी? गुरु का सानिध्य सतत करना चाहिए, बार बार करते रहें, संपर्क करते रहें, चिट्ठी पत्री डाल दिया करो, मिलते जुलते रहा करो। गुरु महाराज ने साधारण से साधारण शब्दों में यही हम सबको बतला दिया है, जो कि बड़ी गंभीर विषय है कि महर्षि ये पतंजलि लिखते हैं कि क्या करना चाहिए इसमें। वीतराग, पहले तो उसमें ये बताया है कि वीतराग जो हो, वीतराग विषम व चित्तम, ऐसे महापुरुष का सानिध्य करें जिसके राग द्वेष बीत गए हैं, समाप्त हो गए, ऐसे महापुरुष का सानिध्य करते। या अभिमत ध्यानाद्वा, जो परमात्मा का स्वरूप या गुरु का स्वरूप आपको अभीष्ट है वो आप करिए। लेकिन लाभ इसी से हो पाएगा कि ऐसे महापुरुष का सानिध्य प्राप्त करें जो राग द्वेष से अलग है, जिनका जीवन संसार में कमलवत है। जैसे कीचड़ से ही कमल की उत्पत्ति है, जड़ उसी में रहती है, ऐसे ही उस कमल जो कि बिल्कुल वो जल में ही है, सब कुछ है, लेकिन उसके पत्ते ऊपर रहते हैं। ऐसे ही महापुरुषों का जीवन भी संसार में गृहस्थी में भी है, सब कुछ गृहस्थी के कार्य भी कर रहे हैं, छोटे से छोटा कार्य भी कर रहे हैं। तो ये समझिए कि कार्य तो हाथ कर रहे हैं, उनके कर्मेंद्रियों से हो रहा है, लेकिन मन उधर ही है। तो वो वीतराग पुरुष कहते हैं उनको, जो कि बिल्कुल सांसारिक चीज़ों से बिल्कुल अलग हो चुके हैं। भगवान राम से उनके गुरु वशिष्ठ जी कहते हैं, हे राम, संसार के कामों को ऐसा करो जैसे तुम उनमें बहुत रुचि रखते हो, लेकिन अपने को उसे अलग रखो। ये महान वाक्य। कैसे रखें? उसके लिए हमें बस यही करना पड़ेगा, संतों का सानिध्य, उनकी रहनी सहनी देखनी पड़ेगी। संत महापुरुषों का सानिध्य क्या देता है हमें? तम यथोपासते तदेव भवति। सिद्धांत है, जिसके समक्ष आप बैठेंगे मनुष्य उसी ख्याल का होता चला जाएगा, वैसे ही होता चला जाएगा, ये निश्चित बात है। तो सतत होना चाहिए। इसलिए वो कहते हैं कि ये नहीं कि एक आध दिन कर लिया फिर नहीं किया ना, संपर्क रखिए। तो वो यही इसी के लिए महर्षि पतंजलि लिखते हैं कि इसमें क्या करना चाहिए कि वो मन जो है ऐसे नहीं होगा, उसको हम सतत उसी ख्याल में रखें। इधर उधर जाएगा, काम किया, सब कुछ है, लेकिन मन वही है, सब कुछ हो रहा है सब। तो उसकी आवश्यकता है। सत्संग 3 प्रकार से किया जाता है, 3 विधियां हैं उसकी। उसके लिए कहा गया है कर्म, उपासना और ज्ञान। कर्म क्या है? कर्म कर्मेंद्रियों से करते हैं और मन साथ देता है, वो कर्म की स्थिति हुआ करती। बिना मन के कोई काम आपसे होगा भी नहीं कभी। जब मन कहता है तब उस काम में आप लग जाते हैं। काम तो आपकी कर्मेंद्रियां कर रही हैं, लेकिन मन का सानिध्य प्राप्त है उसमें। इसके बाद में उपासना की स्थिति आती है। उपासना में क्या है कि मन कार्य करता है, बुद्धि साथ देती है इसमें, वो उपासना की स्थिति है। वो क्या है? उपासन।
हमारे गुरु और हम बिल्कुल समक्ष हैं। वो मेरे समक्ष विराजित है, कहीं तो अन्यत्र नहीं है। चाहे आप हजारों मील दूर हों, लेकिन विश्वास यही रहे कि मेरे गुरु मेरे अंग संग है, मेरे इष्ट मेरे अंग संग है, अलग नहीं है कभी भी। एक बड़ा सुंदर दृष्टांत है पंडित जी महाराज के जीवन का। एक मिस्टर एंथोनी ब्रिस्टल से आते थे जो इंग्लैंड में, तो वो 1-2 महीने रहे पहले आकर के, अत्यधिक प्रभावित हुए वो, और कहीं इंडिया में फिर गए ही नहीं घूमने के लिए। उसके बाद में अपने घर में पहुँचे ब्रिस्टल में, तो वहाँ जाकर के उनका मन नहीं लगे। उन्होंने लिखा कि मैं आपके सामने बैठ करके मैं बस भाव विभोर हो जाया करता था, मन कहीं इधर जाता ही नहीं था। अब या आप तो बहुत दूरी पर है, मैं क्या करूं? पंडित जी महाराज ने कहा इसे ये लिख दो कि इससे कोई दूरी के से कोई व्यवधान नहीं होता है इसमें। तुम ये विश्वास रखो कि मैं तुम्हारे साथ बैठा हुआ, और इंडियन टाइम के हिसाब से तुम नित्य प्रति बैठा करो, तो तुम निश्चित रूप से ये समझोगे कि मैं तुम्हारे सामने बैठा हुआ। इससे ज़्यादा और क्या कहा जा सकता है? और ऐसा ही होता है। लेकिन होगा कब? वही मैंने कहा, निष्ठा, समर्पण का भाव कि गुरु मेरे जो है मेरे अंग संग है, इधर उधर नहीं है। वो निष्ठा होनी चाहिए। और ऐसा करते करते, जैसे होता है कि जिसका आप ख्याल करेंगे वैसे ही होते जाएंगे, तो उनका ज्ञान आपको प्राप्त होगा। ज्ञान के लिए अलग कुछ भी नहीं करना आपको। ज्ञान तो अंतर में व्याप्त है, लेकिन एक अज्ञान रूपी काई उस पर आ गई है। रामकृष्ण परमहंस कहा करते थे कि सरोवर में जल तो बड़ा साफ है, लेकिन उस पर काई आ गई है। हम दोनों हाथों से हटाते भी हैं उसे, तो थोड़ी देर के लिए जल दिखाई दे गया और फिर वो काई आ गई। ऐसे ही मन का हाल है। महापुरुषों के सानिध्य में बैठते हैं, तब कोई एक आध क्षण के लिए, एक आध पल के लिए बस दिखाई दिया, बस वो आनंद प्राप्त हो गया। लेकिन वो स्थिति फिर आनी है, क्योंकि हम प्रकृति से संबंधित हैं, प्रकृति में हैं, प्रकृति से ये शरीर है, मन बुद्धि है, हम सब प्रकृति के है, ये सब जड़ है। उस चेतन तत्व का जो है ध्यान करके, उसमें हमें भी चेतनता आएगी और ज्ञान प्राप्त होगा उसका। वो कहा करते गुरु ज्ञान नहीं देते हैं, ज्ञान पर आई हुई अज्ञान के उस परत को हटा देते। ज्ञान तो परमात्मा ने दिया ही है, गुरु उस आवरण को हटा देते हैं, बस सब कुछ प्राप्त हो जाएगा उससे। तो ये 3 चीज़ें कैसे उपासना में 3 चीज़ें आती हैं। पहली विश्वास, विश्वास, बिना विश्वास के कभी कुछ काम नहीं होगा। गुरु के प्रति अडिग विश्वास कि मेरे अंग संग है, उनसे ही सब कुछ प्राप्त हो रहा है, तो निश्चित रूप से उनसे ही होगा आपको। दूसरा चाहे निमित्त मात्र भले बन जाए, लेकिन चीज़ उन्हीं की दी हुई होगी। एक बड़ा सुंदर दृष्टांत पंडित जी महाराज ने लिखा है कि एक सूफी संत थे, उनके एक शिष्य थे। एक शहर में उन्हें कार्य था, घूमते घूमते और दोपहर हो गया, बड़ी भूख लगी, कोई व्यवस्था नहीं थी। तो क्या हुआ कि एक संत जो थे एक और, उनके नीचे जगह थी, वहाँ आकर के आवाज़ लगाने लगे, ए मेरे पीर हैदर बख्श, भूख लगी है, खाने का प्रबंध कर। बस वो सुन रहे थे ऊपर। उन्होंने मास्टर से कहा, भाई एक थाल में खाना लेकर के जाओ, एक भूखा है कोई। ले गए, उसको दिया, खाया तबीयत से, उनको नमस्कार कर प्रणाम करके जैसे भी करते हो। और जब समाप्त हो चुका खाना, तो उसने हाथ जोड़ करके उधर ही जिधर गुरु का मुकाम था,
उधर ही प्रार्थना की कि है मेरे पीर, आपने बहुत अच्छा खाना दिलाया मुझे, आपको मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। तो वो गुमास्ता ऊपर गया, वो संत सुनते थे, उन्हें कहा इससे पूछूंगा। उन्हें क्या कह रहा था वो कि हुजूर खाना तो आपका खा रहा था और शुक्र अदा कर रहा था अपने गुरु को, यही तो सीखना है। उसके गुरु का ये प्रबंध था, मैं तो निमित्त मात्र बीच में आ गया था। गुरु की भेजी हुई चीज थी वो, उनके द्वारा, मेरे द्वारा वो प्राप्त हुई। एक निमित्त कोई आ जाता है। ऐसे ही ये चीज जो है हर एक में आप देखेंगे, उससे बड़ी बरकत मिलती है कि अरे गुरु महाराज की कृपा है, ये हमें सब कुछ प्राप्त हो रहा है। ये हर व्यक्ति मानता है इस चीज को, कह नहीं सकता उसको, हृदय मानता है उसका कि किसी की कृपा हो गई, मेरी सामर्थ्य नहीं थी ये सब करने की। बहुत से अनुभव करते हैं, कहते हैं मेरे गुरु महाराज की कृपा से हुआ है, मैं तो एक कठपुतली की तरह से हो गया। ये स्थिति आ जाती है उपासना करते करते, जब वो पूर्णतया गुरु में अपने को लय कर देता है। जैसे हमारे सत्संग की अभी प्रार्थना सुन, वो क्रिया सुन रहे थे, उस प्रकाश में हम लय हो रहे हैं। गुरु का प्रकाश यानी गुरु का वो ज्ञान, वो लयता की स्थिति में ले जा रहा है हमको। तो उस समय बस आप एकाग्रचित्त होकर के बस उसी में लय हो जाते हैं। लेकिन ये ऐसे नहीं प्राप्त होगा। गर्भ जी से भगवान कहते हैं, जब बहुत व्यथित हुए भगवान शंकर, वो सब गाथा आप जानते ही हैं, कि भाई तुम एक काम करो, अब मैं तो रास्ते में जा रहा हूँ, रास्ते में बतलाने की चीज़ नहीं है, तुम्हारी योनि के एक संत हैं, वो निवास करते हैं उत्तर में नीलगिरी पर्वत पर, वहाँ जाओ। वो आश्रम को देखते ही तुम्हारा ये मोह जो हो गया है, ये मैं जो आ गई है, वो दूर हो जाएगी। लेकिन उन संत के समक्ष जाकर के ये मोह तो थोड़ी देर के लिए दूर हो जाएगा, लेकिन फिर ये तुम्हें अटैक करेगा, तुम्हारे ऊपर फिर हावी हो जाएगा। तो उसके लिए एक काम करना पड़ेगा, तब बहुकाल करिए सत्संग, बहुत समय तक। महर्षि पतंजलि कहते हैं दीर्घ काल निरंतर्य सत्कारा सेविता दृढ़ भूमि। दीर्घ काल, ये नहीं कि आज किया और 2 दिन नहीं किया फिर चल, सतत कहते हैं निरंतरता होनी चाहिए उसमें नागा नहीं हो। पंडित जी महाराज बड़ा सुंदर उदाहरण देते थे कि 5 वक्त की नमाज होती है मुसलमानों की, अगर 1 वक्त की नमाज कज़ा हो जाती है तो दूसरे दिन पहले उसे अदा करते हैं, तब वो करेंगे दूसरे। मतलब यह है कि उसमें निरंतरता आनी चाहिए। दीर्घकाल निरंतर्य सत्कारात, सत्कारात क्या? श्रद्धा विश्वास के साथ, आदर पूर्वक कि ये मेरे जो मुझे क्रिया बतलाई है, मेरे गुरु की अमूल देन है, मैं इसे श्रद्धा विश्वास के साथ करता रहूं। तब उसकी दृढ़ भूमि होती है साधना की। इतना विश्वास होना चाहिए, तभी ये आंतरिक सत्संग जो है जिसके लिए सुन रहे थे, बाह्य सत्संग तो वही है जैसे कि एक पत्थर है, डाल दिया पानी में, बहुत समय तक पड़ा रहा, ऊपर नीचे पानी था, शीतल था, सब कुछ था, लेकिन जैसे ही हम बाहर निकालते हैं, धूप में रखते हैं, तो थोड़ी देर में सूख गया, अंदर तोड़ा तो सूखा ही निकला। अर्थात हम भी मंदिर में जाते हैं, उस वक्त अच्छा लगता है, सब कुछ किया यह कर्म सब, लेकिन लौट करके फिर हम उसी हालत में पहुंच जाते हैं। महापुरुषों के प्रवचन सुनते हैं, अशुप्राप्त भी होने लगता है, बहुत अच्छे कहने वाले भी हैं, सुनते हैं कि और सुनते रहें इनकी बात। उस वक्त तो बहुत अच्छा लगेगा, लेकिन कितने समय तक? 1, 2, 4 दिन तक, फिर वही हाल हो जाएगा। तो ये बाह्य सत्संग रहता है, आनंद तो आया उसमें, वो सब ठीक है,
लेकिन उसमें शाश्वत नहीं आया, वो निरंतरता नहीं आ पाई उसमें। उसके लिए निरंतरता और शाश्वत के लिए आंतरिक सत्संग आवश्यक है। आंतरिक सत्संग वह है जिसमें जैसे कि एक गिलास में जल है, उसमें शक्कर डाल दी, कुछ देर में उसमें वो मिल गई है। लेकिन होता क्या है कि आप उसे चखें तो एक मिठास आ गया उसमें, कड़वाहट या वो स्वादपना जो था निकल गया, उसमें एक मिठास आ गई। ऐसे ही अंतर में हम सबके में कड़वाहट भरी हुई है। साधना करते करते सबसे बड़ा तो ये चिन्ह ये है कि हमारे अंतर में एक माधुर्य आना चाहिए, वाणी में माधुर्य आना चाहिए, वो आवश्यक है। होगा तभी जब हम निरंतरता में आएंगे, गुरु का सानिध्य प्राप्त करते रहेंगे। उसी के लिए ये साधन की क्रिया बतलाई गई है कि आंतरिक साधन जो है वो अंतर को भिगो देता है, अंतर को बदल देता है। बस वही है, उसी के लिए यहाँ बैठे हुए हैं। गुरु महाराज की बड़ी कृपा है, कृपा करते रहें, दया करते रहें, यही विनय है।